दिनों से लगातार सुर्खियों में छाए बाल सुधार गृह को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 1 महीने के भीतर लड़कियों के भागने की 2 घटना हो चुकी है। 17 फरवरी को फरार 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने पटना से बरामद कर लिया है, लेकिन इन लड़कियों ने जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। इन लड़कियों का आरोप है कि बाल सुधार गृह में उनके साथ बदसलूकी की जाती है। रात को किसी तरह की दवा दी जाती है, जिससे के बाद उन्हें कई तरह की परेशानी होती है। उनसे कई तरह के गलत काम भी कराए जाते हैं। पीड़ित लड़कियां किसी और बाल सुधार गृह में रहने को तैयार हैं, लेकिन कटिहार वापस नहीं आना चाहती। लड़कियों के इस खुलासे के बाद महिला विकास मंच और उनसे बातचीत करने वाले महिला वकील भी सख्ते में आ गई। 17 फरवरी को फरार 2 लड़कियों को भले ही बरामद कर दिया गया है, लेकिन 8 मार्च को फरार एक और नाबालिग लड़की का अब तक पता नहीं चल पाया है। रोड बिलक बिलक के बोल रही है कि कहीं और भेज दीजिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। कारण क्या बताए? कारण तो वो जैसा बोल रही है कि उनके साथ बहुत बदसलूकी होता है, बहुत गलत काम करवाया जाता है और बोला जाता है कि उन लोगों को दवा दे दिया जाता है, रात में दवा दिया जाता है, सुबह में उसको दर्द होता है। अब भीतर क्या बात है क्या नहीं है, इसकी आप लोग जानकारी खोज करवाइए, क्योंकि ये तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसकी पूरी गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब मैं वहाँ गई तो दोनों बच्चियाँ 16-17 ईयर्स की ओल्ड होगी, बस उससे ज़्यादा नहीं थी। तो बोली क्या कि मैडम, हम बोले क्या चाहती हो तुम लोग? तो हम लोगों को यहाँ रखा गया था बृहद आश्रम में, वहाँ से हम लोग चले गए मैम। तो बोले क्यों भाग गई? तो हम लोगों को वहाँ पर कोई दवा खिला दिया जाता था, हम लोगों को पेट में दर्द होता था, पूरा बॉडी पेन होने लगता था, सुबह खाना ठीक से नहीं मिलता था, ये सब जो बोला गया। हम बोले कि ये तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग करके पटना चले गए हैं। और देखिए, इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल हैं। बिहार में बाल सुधार गृह को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि कई मामले में बचाए गए बच्चियों को यहां लाया तो जाता है, लेकिन क्या ये बाल सुधार गृह यातना गृह बन गए हैं? सवाल है कि अक्सर विवादों में क्यों बाल सुधार गृह रहते हैं। क्या बाल सुधार गृह शोषण का अड्डा बन चुका है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम करता है? अगर व्यवस्था ठीक है तो लड़कियां क्यों भाग रही है? 1 महीने में लड़कियों के भागने की 2 घटना क्यों हुई? और सवाल यह भी है कि क्या एक और मुजफ्फरपुर जैसी घटना का इंतजार प्रशासन को है? सुब्रत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुब्रत, जो लड़कियां भागी उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि पता नहीं क्या हमें दवाई दी जाती थी, दर्द होता था, हमें गलत काम कराया जाता था। क्या खुलासा किया है लड़कियों ने? और एक बड़ा सवाल है जी, निश्चित तौर पर राहुल, जो आप सवाल उठा रहे थे या निजटीन जो सवाल उठा रहा है, बाकी उसी सवाल को आगे बढ़ाते, क्या ये मुजफ्फरपुर की घटना को दोहराया जा सकता है? इस तरह की घटना सामने आ सकता है? लगातार ये दूसरी घटना है। निश्चित तौर पर जब घटना होती है, प्रशासनिक टीम पहुंचते हैं और खोजबीन किया जाता है, और अब ये दोनों बच्ची को रिकवर भी कर लिया गया है। पटना में जो बीना मांझी की संस्था है, उसी संस्था के सामने वो दोनों बच्ची पहुंचती है और बड़ा खुलासा करता है कटिहार के बाल सुधार गृह से। उनका जो नुमाइंदे हैं कटिहार में, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बाल सुधार गृह के जो अधिवक्ता है प्रियंका कुमारी, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उन लोगों के सामने ही बच्ची का बयान होता है और बच्ची खुद कहती है उन लोगों को कुछ दवा खिलाया जाता है, जिसके बाद शरीर में उन लोग की बेचैनी होता है। ये बड़ी बात है और उसका कुछ एविडेंस निजटीन के पास भी है, लेकिन कानूनी वैधता कारण उसे सामने नहीं रखा जाता है। कुल मिलाकर बड़ी बात है और प्रशासन को इस पर गंभीर होकर जांच करना चाहिए, क्योंकि और कई बच्ची अब भी लापता है और उसकी खोजबीन चल रहा है। इस तरह का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो क्या रहा है, लगातार ये दूसरी घटना है। और फिर जब बच्ची रिकवर हुई तो बड़ी बात सामने है और बच्ची यहाँ रहना नहीं चाह रही। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है और किसी न किसी आदमी से बाहर का कोई कनेक्शन है, जिस कारण ये बच्ची आसानी से ये बड़े बड़े दीवार छड़प कर या किसी तरह भाग जाते हैं। और जब चले बिल्कुल इस पूरी घटनाक्रम पर आप भी नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेते रहेंगे और जरूरी है एक सख्त कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका।